हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपके इस अपने यूट्यूब चैनल हिंदी संग विद अनमोल सर में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर उपस्थित है जिसका नाम है कारक। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ है सर कि कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो निराश हताश होना लाजमी है कि आदमी मतलब निराश हताश एक आदमी 2 बार किया सफल नहीं हुआ तो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो वैसी कोई बात नहीं है, अगर मेहरबानी रहे ईश्वर की तो ज़रूर हम मुकाम हासिल करेंगे। अगर तैयारी में लगे हैं इस फील्ड में तो ज़रूर कभी न कभी कामयाबी मिलेगी। तो बिल्कुल आप निराश ना होइए, आप बिल्कुल मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करिए। उसी पे 2 पंक्तियाँ कहना चाहते हैं कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा माल मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बिल्कुल सही हो बात है कि मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ अपने इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे हम। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस जो टॉपिक जो आज का लिया गया है कारक से संबंधित है। यानी हिंदी में जो एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है कारक की भी है कि कारक क्या होते हैं, कारक हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। इनसे क्वेश्चन अभी जो जनवरी वाला पेपर हुआ था 8 जनवरी का यूजीसी नीट का, तो उसमें भी सीक्वेंस लगाने को दे दिया था कि मतलब क्रम में जो है इसको लगाना था कि क्रम में कौन सा कारक रहेगा, इसमें कौन कौन से कारक आएंगे, उसको क्रम में लगाना था। उसकी दृष्टि से भी या हर एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत मोस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वो देखते हैं कि कारक कारक होता क्या है, किसे कहते हैं कारक। तो पहली बात ध्यान रखेंगे कि इस जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताता है, यानी एक बार और ध्यान रखिए कि जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। यानी इतना ध्यान रखेंगे, कहेंगे कि जो शब्द किसी शब्द से किसका संबंध बताता है, क्रिया का संबंध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब हिंदी में जो कारक है 8 प्रकार के होते हैं जो आप देख रहे होंगे। इनको बारी बारी से जानेंगे, इनका मतलब कारक चिन्ह जानेंगे। हिंदी में कारक कितने होते हैं कि कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं और इन कारक चिन्हों को कई नामों से जाना जाता है। देखिए विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। कुछ मान्यता है कि अगर मतलब यहाँ देखें तो विभक्ति जैसे मध्य प्रदेश का एग्जाम होता है, जो मध्य प्रदेश में जो है अधिकतर वहाँ पर सर्ग और कारक चिन्ह करके विभक्ति का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। परसर्ग का अधिकतर प्रयोग जो है राजस्थान, जैसे राजस्थान का एग्जाम होता है तो उसमें हिंदी से संबंधित चीज़ें आती हैं, कारक से संबंधित चीज़ें आती, तो अगर कारक चिन्ह आता है तो वहाँ कारक चिन्ह नहीं विभक्ति, वहाँ परसर्ग अधिकतर प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ कारक चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली यानी मतलब इस क्षेत्र में जो है कारक चिन्ह के रूप में इसको जानते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। आज के क्लास में हम कारक चिन्ह देख ले रहे हैं और कारक कौन कौन होते हैं ये देख ले रहे हैं। अगली क्लास में हम एक एक कारक चिन्हों के बारे में उदाहरण सहित इसका प्रयोग देखेंगे और जानेंगे। हर एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी जो तथ्य है, चाहे आप टीजीटी का दे रहे हो, पीजीटी का दे रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम कोई भी दे रहे हो, तो वहाँ जो है इसका बहुत अहम रोल है। यहाँ तक कि जैसे नेट में मैंने बताया कि आया था, तो बहुत बड़ा योगदान है इसका। तो आप ध्यान से देखेंगे इस बारे का कि कर्ता कारक सबसे पहले कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है
वो ने होता है और शून्य होता है। कहीं कहीं ने विभक्ति चिन्ह भी आ जाएगी, कहीं कहीं कारक चिन्ह ने अभी आएगा और कहीं शून्य रहेगा ही मतलब वहाँ गौड़ रहेगा। तो उसमें भी कारक चिन्ह कैसे पहचानते हैं वो क्लास हम कंडक्ट करेंगे, लेंगे हम, तो उसमें आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि कर्ता कारक जो है, कर्म कारक जो है, मतलब कौन सा वाक्य में कर्म कारक होगा, कौन से में कर्ता कारक होगा। अब देखिए कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, ने होता है, शून्य होता है। उसी तरह कर्म कारक, कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है और शून्य भी होता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ में करण कारक, तो करण कारक में भी कर्ता मतलब करण कारक में भी जो विभक्ति चिन्ह होगा या कारक चिन्ह होगा वो से होगा, क्या होगा, से होता है। चलिए आगे देखिए चौथा नंबर संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का भी चिन्ह जो होता है वो को होता है और के लिए होता है, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ पांचवा देखें तो अपादान है, अपादान नहीं होता, अपादान कारक है। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। देखिए से जो है अपादान में भी है और से करण में भी है, तो दोनों अंतर क्या है दोनों में, तो अपादान का मतलब होता है अलगाव, यानी कोई भी चीज किसी से अलग होगी वहां से का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां जो है आपका अपादान कारक होगा, ठीक ना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, वहां विभक्ति चिन्ह से प्रयोग हुआ है, तो वहां जो है अपादान कारक होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम पढ़ेंगे, अगर एक एक पढ़ेंगे पूरा इसको तो उस क्लास में हम देखेंगे। अपादान कारक ध्यान रखेंगे, अ से नहीं होता है, ठीक ना, इसे भी ध्यान रखें। अ से अलगाव, अ से अलगाव ऐसे ट्रिक से याद कर ले कि अ से अलगाव, तो अलगाव के लिए मतलब से होगा, यानी अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होगा से होगा, और इसका मतलब है अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों ध्यान रखेंगे क्योंकि करण में भी है अपादान में भी है, तो करण का मतलब जो होगा से, तो ये अलगाव का नहीं होगा, लेकिन अपादान में होगा, वहां अलगाव से संबंध है से। छठा देखें बाबू, छठा में है संबंध कारक। तो संबंध कारक जैसे में संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, का है, के है, की है, रा है, री है, रे है, ये जो आपके हैं ये का है, ये आपके संबंध कारक जो हैं, संबंध कारक के ये जो है चिन्ह है। अब आगे आगे आ जाइए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो है, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में और पर होता है, क्या होता है, में और पर होता है, क्या होता है, में और पर होता है। अब लास्ट है आठवां संबोधन कारक। कौन सा कारक, संबोधन कारक। इसका चिन्ह क्या होगा, हे होगा, अजी होगा, अहो होगा, अरे होगा, इत्यादि, यानी इत्यादि का मतलब बहुत सारा अभी जो है इसमें जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा संबोधन कारक। तो इन कारकों को ध्यान रखिए, इन कारकों का क्रम याद रखिए कि कौन सा कारक किस कारक के बाद आएगा, ये ध्यान रखिए। कारक के चिन्हों को याद रखिए, तो अधिकतर 60% तो यहाँ से आप कवर कर लेंगे। बाकी जो बचा उसमें हम अगर हम लोग जो क्लास करेंगे अगली, तो उसमें एक एक कारक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इस मतलब कर्ता कारक कहाँ होगा, कर्म कारक कहाँ होगा, कर्ण कारक कहाँ होगा, संप्रदान कौन से वाक्य में हो जाएगा, अपदान कहाँ, यानी मतलब सारा डिटेल में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक चीज मैंने नोट किया है कि आप ध्यान देंगे कि जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम जो केवल 7 कारक होते हैं। वैसे तो हिंदी में हमने कितना पढ़ा, पूरा टोटल जो है 8 प्रकार के कारकों को देखा, लेकिन सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 7 कारक होते हैं। इनमें जो संबोधन कारक होता है यह नहीं होता है, बाकी सभी मतलब जो है अधिकरण से ऊपर तक पूरे हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें कौन सा नहीं होगा इसको ध्यान रखेंगे, इसमें संबोधन जो होगा ये नहीं होगा सर्वनाम में, बाकी 7 आपके कारक होंगे। इस प्रकार ये कारकों का क्रम था और कारक थे। इसके बाद इसका डिटेल क्लास हम लोग लेंगे पूरा 2 पार्ट में करके, कि उदाहरण सहित। बहुत सारे एग्जामों में पूछ देता है जो कर्ता कारक जो है कौन से काल में प्रयोग होता है, कौन से काल में नहीं होता है, तो ये सारा चीज जो है हम इसमें देख लेने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि आपके साथ साथ जो आपके सहयोगी दोस्त हैं वो उनको भी इस क्लास का लाभ मिल पाए। और कमेंट जरूर करिए कि कैसी क्लास लगी। तो आगे वाली क्लास जो है अगले दिन जो है हम लोग क्रम से लेंगे कि इसमें जो है एक एक कारक के बारे में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।